हर हर महादेव, जय श्री राधा दी, मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का आपके व्यक्ति की भावनाएं आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में इस वक्त आपके लिए कुछ चल भी रहा है या बस आप ऐसे ही उनके बारे में सोचे चले जा रहे हो। ये वही व्यक्ति है जिसके बिना आपका ना ही तो मन लगता है, ना ही कुछ करने का मन करता है। रात दिन आपको उसकी याद सताती है, लेकिन या तो आप इसके साथ नो कांटेक्ट में है या तो सेपरेशन में है। मैं फिर कह देती हूँ, आज की रीडिंग ज्यादातर उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगी जो सेपरेशन नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, या फिर कोई ना कोई मन मुटाव चल रहा है पार्टनर के साथ। अगर आप एक हेल्दी परफेक्टली ओके कनेक्शन में हो जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आज के कार्ड्स। टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करूंगी मैं आज, और राशियां भी बताऊंगी आपको। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं बताऊंगी। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लीजिए, फिर इस रीडिंग को देखिएगा और रीडिंग को अभी के अभी लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। अगर आप रीडिंग को लाइक नहीं करेंगे तो इस रीडिंग से कनेक्ट कैसे करेंगे? ओके, ऐसे तो बहुत सी रीडिंग उपलब्ध है यूट्यूब पे। जब तक आप रीडिंग पे या तो कमेंट नहीं करते या तो शेयर नहीं करते, तो हाउ विल यू मेक दैट रीडिंग योर ओन? तो जरूर से रीडिंग को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं कार्ड्स पुल आउट करने वाली हूँ। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है हार्मनी का। ओके, द आउटसाइडर। ओके, सप्रेशन। ओके, 3 ऑफ कप्स यानी कि सेलिब्रेशन, रीबर्थ, लेजीनेस। इनिशियल कार्ड से सबसे पहले तो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। लिब्रा, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, सेजिटेरियस भी। ऑलमोस्ट सभी राशि कवर हो रही है। लियो भी दिखाई देती है। देखिए, इस रिलेशनशिप पे 2 चीज तो मुझे साफ दिखती हैं। या तो आपके व्यक्ति ने आपको इस रिश्ते से आउटकास्ट कर दिया है, आउटसाइडर बना दिया है आपको, या फिर किसी आउटसाइडर की वजह से आपका कनेक्शन खराब हो रहा है। देखिए गाइस, ये कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, कि यहाँ पे इसको ऐसा मानिए कि आपने एक घर बनाया। ओके, अपने व्यक्ति के साथ मिलकर बड़ा सुंदर सा घर बनाया आपने। उसमें आपने एक एक ईंट खुद खुद रखी, पूरा इंटीरियर उसका खुद किया, इतने प्यार से सब पूरा नक्शा खुद आपने देखा, उसमें क्या चीज कहाँ होनी चाहिए, अपने बहुत प्यारे प्यारे सपने सजाए उस घर में। फिर एक दिन आपके व्यक्ति ने आपको उस घर से निकाला और घर के मेन गेट के बाहर खड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखो आप कैसा वेट कर रहे हो वापस घर के अंदर जाने के लिए। कर रहे हो ना? कैसे देख रहे हो उस तरफ, जबकि आपको इस घर से बहुत ही बेइज्जती के साथ निकाला। क्या कायदे में आपको देखना नहीं चाहिए? कायदे में तो आपको भाग जाना चाहिए, क्योंकि इतना बेइज्जती से निकाल दे आपको, तो क्या आप कहीं टिकोगे? सीधे घर भागोगे ना अपने खुद के, कहीं और जाओगे, कहोगे छोड़ो ये मैंने जो किया यहाँ को किया, मुझे अपने घर जाना है, ये घर मेरा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये घर आपने बनाया, क्योंकि इसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप अटैच्ड हो इससे बहुत ज्यादा, क्योंकि आप उस व्यक्ति के साथ बहुत अटैच्ड हो, तो आप अभी तक वेट कर रहे हो। बस ऐसा ही कुछ हालत आपके और आपके दिल की है। और ये घर आप ये मान लो कि आपका रिलेशनशिप है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, इस रिलेशनशिप में आप ही ने ज्यादा काम किया है। मतलब वही बात हो गई कि सारा काम मैंने किया, एंड ऑफ द डे मुझे व्यक्ति ने उठा के बाहर फेंक दिया। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए उठा के फेंक दिया हो कि तू जा, अब यहाँ ये रहेगी या अब यहाँ ये रहेगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी इसलिए बताती हूँ ताकि आप रेजोनेट कर पाओ कि क्या आप ऐसी स्थिति में हो तो रीडिंग आपके लिए है। अच्छा, अब क्या कर रहे हो आप? अब आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो। कह तो कुछ सकते नहीं, कहने को रह ही क्या है, व्यक्ति ने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, लेकिन मन में भाव बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा क्योंकि इतनी सारी एनर्जी है आपके मन में इस टाइम, इतनी सारी भड़ास है आपके मन में इस टाइम, कि आप ये चीजें निकालना चाहते हो अपने व्यक्ति पे। उसको बताना चाहते हो कितना यूजलेस है वो। आप बताना चाहते हो उसको कि कैसे उसने आपके साथ एक बिट्रेल किया है। पर क्योंकि आप वो कह नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति तो अपने ऊपर कोई ब्लेम ले ही नहीं रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप इस एनर्जी को सप्रेस कर रहे हो एज मच एज यू कैन, और आप फटने को तैयार हो बिल्कुल। ओके, सप्रेशन में चल रहे हो बहुत ज्यादा, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो। ओके, आपके व्यक्ति की तरफ से मुझे ये दिखता है कि आपका व्यक्ति
इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहता है, इस रिश्ते का वो रीबर्थ चाहता है। आपका पर्सन आपके रिलेशनशिप का प्योर रीबर्थ चाहता है। दिस कैन बी क्लियरली सीन हियर कि आपका व्यक्ति रीबर्थ चाहता है। लेकिन अगर रीबर्थ चाहता है तो फिर बात क्यों नहीं कर रहा? अगर रीबर्थ चाहता है तो कुछ कह क्यों नहीं रहा? राइट, ये क्वेश्चन आएगा। राइट, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इसलिए देखो क्या एनर्जी है, लेजीनेस, कोई जल्दी ही नहीं है उसको। कल मना लेंगे, परसों रियूनियन कर लेंगे। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा बातचीत तो नहीं होगी, 1 महीना 2 महीना 1 साल, उसके बाद आ जाएगी। मैं जब चाहूंगा ले आऊंगा। ये कहाँ जाएगी? तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? दिस पर्सन इज बाइंग मोर टाइम, दिस पर्सन इज गिविंग प्रायोरिटी टू अदर थिंग्स। ये शायद अपने करियर पे अब ध्यान दे रहे हैं, अपने खुद के एंजॉयमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। लेजी मजे कर रहे हैं कहीं, तो हो सकता है कहीं बाहर की ट्रिप व्रिप मारने चले गए हो। ओके, किस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं? आपको और इस रिश्ते को। क्यों? क्या ही हो जाएगा? कहाँ जा रहे हो आप? इधर ही तो। वो फ्रिज में एक सड़ा हुआ गाजर और सड़ी हुई सब्जी पड़ी रहती है ना, वो कहाँ जाती है? जब तक निकाल के नहीं फेंकोगे वहीं पड़ी रहती है बेचारी, पड़ी रहती है ना, वहीं तो है, देखेंगे जाके। दैट इज द मेंटालिटी। और इसीलिए व्यक्ति एक्शन नहीं लेता। ओके, आप उस फ्रिज के कॉर्नर में पड़े हुए हो गाजर हो उस टाइम। दैट इज द ऑडेसिटी ऑफ दिस पर्सन राइट नाउ। ओके, आपकी समस्या ये है कि आपके जीवन में हार्मनी, आपने इस व्यक्ति को जोड़ लिया है अपनी हर एक हैप्पीनेस से। देखो, जब हमें कुछ अच्छा खाना खाने को मिलता है बहुत स्वादिष्ट, तो हम उस मोमेंट में उस खाने को एंजॉय करते हैं कि वाह क्या खाना बना है। ठीक है, कुछ नया कपड़ा खरीदते हैं तो क्योंकि हमें बहुत पसंद है वो कपड़ा और हमने किसी इच्छा से खरीदा है, तो हम उसे बड़ा एंजॉय करते हैं। वाह क्या आज मैंने कपड़ा, और हमारे अंदर उस कपड़े को जल्द से जल्द पहन के कहीं जाने की एक इच्छा रहती है। सही। आपके साथ क्या होता है? जब तक ये व्यक्ति आपके साथ है, जब तक ये व्यक्ति आपको घास डाल रहा है लिटरली, तब तक हो आप उमंगित तरंगित। खाना भी अच्छा लगेगा, कपड़ा भी अच्छा लगेगा, पहनना ओढ़ना खाना पीना घूमना, दूसरे लोग भी अच्छे लगेंगे। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो ना, तो अपना परिवार भी अच्छा लगेगा आपको, सब अच्छा लगेगा। जहां इस व्यक्ति से मन मुटाव हुआ, जहां इसने आपको ऐसे घर से बाहर निकाला, बस जी, आपकी हालत कैसी हो जाती है? आपकी हालत, आपको कुछ नहीं अच्छा लगता। आपके सामने अच्छे से अच्छा खाना रख दिया जाए, आपको अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने के लिए दे दिया जाए, आपको अच्छे से अच्छी जगह घुमा लिया जाए, आपका कहीं मन नहीं लगता। राइट, सही है बात। आपका व्यक्ति क्या सोच रहा है? कॉन्शियसनेस, रिसेप्टिविटी। आपका जो पर्सन है, ये कॉन्शियसनेस जाग रही है इसके अंदर, मतलब कॉन्शियस हो रहा है। किस चीज से कॉन्शियस हो रहा है? किस चीज से रिसेप्टिव हो रहा है? एक चेंज। इसको आपके साथ करंट सिचुएशन में एक चेंज लाना है, ये जानता है। कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग इसकी खुद के साथ है। ठीक है, उसको पता है मन में कि मुझे अपना कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ ठीक करना है। ओके, लेकिन माइंड में इतना कचरा भर रखा है इसने कि लेजीनेस की एनर्जी में है, कब करना है कैसे करना है। और जब भी ये आपसे रियूनियन की एनर्जी में आना चाहता है, या फिर ये अगर आप ऑन ऑफ में भी हो, जब भी ये ठीक सिचुएशन में आना चाहता भी है, तो ये छोटी सी कोई बात हो जाएगी आपके साथ तो पुरानी बातों में फिर पहुंच जाता है। एक तो आपके व्यक्ति ना पुरानी बैगेज को छोड़ते ही नहीं है। इन्होंने अब तक पुराना संदूक बंद किया ही नहीं। उस संदूक में इतनी यादें हैं, अगर कोई कड़वी बात हुई है ना, तो ये व्यक्ति बार बार उसको सोचता है। आपसे कहता है मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, पिछले की बात भूल जा, पिछली हुई बात भूल जाओ। लेकिन खुद तो भूलता नहीं है। खुद ये हमेशा हर पिछली हुई बात को एक मुद्दा बना के, उसका एक इश्यू बना के पेश करता है। और आप सोचते हो ये बातें आ कहां से गई, ये तो हमने सॉर्ट कर ली थी। अरे सॉर्ट कब होती हैं? अपने हिसाब से बातें निकाल ली जाती हैं। आप इसकी लाइफ का अहम हिस्सा थे, आप इसकी लाइफ का अहम हिस्सा हो। एंड फॉर गुड और फॉर बैड, आई डोंट नो, यू डिसाइड। फॉर गुड और फॉर बैड, आप इस व्यक्ति के जीवन का हिस्सा रहोगे।
आई कैन टेल यू, आई कैन बेट ऑन दिस। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, जी हाँ, अगर आप नो कांटेक्ट में पिछले 4 महीने से भी हो, 1 साल से भी हो, तो भी दिस पर्सन विल कम अराउंड। क्यों? क्योंकि जो ये पारी आपकी जिंदगी की इसके साथ चल रही है ना, इसमें तो आप दोनों ही बैट्समैन लगोगे इस मैच में। तो एक के बिना दूसरे का खेल आगे ही नहीं बढ़ेगा। आपके व्यक्ति भी रन तभी स्कोर करते हैं, उनके लाइफ में तभी सुधार आता है, तभी बेटरमेंट आता है, तभी स्पीड आती है, ओके, तभी उनके अंक बढ़ते हैं, तभी वो मैन ऑफ द मैच लेके जाते हैं, जब आप खिलाड़ी उनके साथ आप रहते हो। समझे? अब ये अगेन, जैसे कि मैंने आपसे बोला, फॉर गुड और फॉर वर्स वो आप तय करो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था क्लिंग करने की बीमारी आपके व्यक्ति को पास्ट में। अच्छा, ये तो क्लिंग करता है इस चीज को कि आपको मैनिपुलेट करने के लिए, कि जब भी कोई आप काम की बात कर रहे होगे ना, ढंग की बात, तो ये कुछ पुरानी बात उठा के ले आएगा, उसको आपके सामने नए तरीके से परोस देगा, लड़ाई का मुद्दा बना देगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप भी क्लिंगिंग टू द पास्ट कर रहे हो। आप किस चीज को लेके क्लिंगिंग टू द पास्ट कर रहे हो? आप कुछ हर्टफुल कही हुई बातें अपनी व्यक्ति की भूल नहीं पा रहे, तो आप इस व्यक्ति को पूर्णतः एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे, ना ही आप इस व्यक्ति को ठीक तरीके से माफ कर पा रहे हो। ओके, ऐसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने व्यक्ति के साथ नया रिश्ता दोबारा से शुरू भी कर दिया, लेकिन वो अभी तक अपने व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर पाया है या भरोसा नहीं कर पाई है, और आज भरोसा करने का मन भी नहीं कर रहा है कि नहीं यार, मन कहीं ना कहीं कह रहा है कि नहीं यार, ये फिर गड़बड़ करेगा। तूने इतनी मुश्किल से खुद को संभाला है, इतनी मुश्किल से अपने आंसू खुद पोंछे हैं, अब फिर से वो झरझर बहाएगा ये व्यक्ति, अगर तूने इस पे विश्वास किया तो समवेयर आप नहीं कर पा रहे हो, इस व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आपसे विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका पर्सन जब अब आपके साथ वापस किन शर्तों पे आना चाहता है? आपका पर्सन आपके साथ वापस इन शर्तों पे आना चाहेगा कि एक तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, इसको आपसे शिकायत है कि आप मोमेंट टू मोमेंट लाइफ नहीं एंजॉय करते। आगे का बताओ, कल क्या होगा, कब क्या करोगे, इसकी प्लानिंग बताओ, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है। आप पड़े रहते हो फ्यूचर में या फिर पड़े रहते हो पास्ट में। ये चाहता है, ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप मोमेंट, ये आपको बोलेगा कि यार आज की जिंदगी जियो ना, कल और परसों क्या। ओके, सेकेंडली, इसके साथ आपको ट्रैवल प्लान कर सकते हो आने वाले टाइम में, या फिर ये व्यक्ति दूर कोई रास्ता तय करके आपसे ट्रैवल करने के लिए आएगा, जैसे कि कोई यूएस से इंडिया आ जाए आपसे मिलने के लिए व्यक्ति, आपका पर्सन, या उसको कुछ काम पड़े और वो उस काम को करने का ऐसा ही कोई टाइम बनाए ताकि आपसे भी मिल सके, समथिंग लाइक दैट। जरूरी नहीं कि अब्रॉड से ही आए, अगर किसी दूसरे सिटी में रहता है तो वो कोई ना कोई बहाना बना के आपसे मिलने का या ट्रैवल करके आने का कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले 8 हफ्तों में। ठीक है, आपका व्यक्ति ना एक क्रिएटिव तरीके से आपको मनाएगा इस बार, जैसे कि आपका फेवरेट कुछ खाना, सपोज आपको पान, एक तो मुझे पान बहुत मेरे दिमाग में आ रहा है आज। ओके, बीटल लीव्स जो पान है, आप मुझे बताओ पान का शौकीन कौन कौन है आप में से? आज किसने पान खाया है? और आप में से जिन लोगों को पान, सुपारी, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोबैको प्लीज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सात्विक जितनी चीजें होती हैं उसमें, नॉट द तामसिक वंस, जो जो उस मीठे पान का शौकीन ना, मुझे बताना कौन कौन है, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो बार बार चल रहा है। और या तो पान आपका फेवरेट है, या फिर आपको हरा रंग बहुत पसंद है, या फिर सफेद रंग के फूल आपको बहुत पसंद है। आपका व्यक्ति किसी न किसी क्रिएटिव तरीके से आपको मनाने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में। वो डायरेक्ट टेबल पे बैठ के या अक्रॉस द टेबल आपसे बात नहीं करेगा, वो पहले आपको फूल भेजेगा और वो ये चाहेगा कि आप पिछली बातों को रेफर ही ना करो, बस पान में ही खुश हो जाओ। ऐसा संभव है क्या? क्या पान पे लड़ाई हुई थी क्या, कि वो आपके लिए पान नहीं लाया था तो पान ले आएगा, या फूल नहीं लाया था तो फूल लाएगा, तो आप लड़ाई खत्म कर दोगे या बात कर लोगे? अरे भाई, कुछ गहन बातें हैं, गहन मुद्दे हैं जो कि रियली सीरियसली सिंसियरली डीपली डिस्कस होने हैं। वो पान पे चर्चा कैसे की जा सकती है उस पान मतलब आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि व्यक्ति रफा दफा करने के लिए आपके लिए कुछ तोहफे लाएगा, ताकि आप कुछ पूछो ना, ताकि आप उस गिफ्ट को देख के इतने खुश हो जाओ, इसलिए वो आपको कुछ मन पसंदीदा चीज होगी, व्हाइट पिंक फ्लावर्स और पान और सम स्वीट्स एंड चॉकलेट, समथिंग दैट यू लाइक।
समथिंग दैट यू लव। ओके, और ये चीजें मुझे 21 से 21 टू 43 डेज के बीच में होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके सो देखिए क्या होता है भाई, साल भी परिवर्तित हो रहा है, कुछ ना कुछ तो घटेगा। ठीक है, अभी आपको ये वीडियो जरूर से लाइक कर देनी है, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।